सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, सो वेलकम टू यू ऑल। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम लोग की क्लास 6, 7 और 8 की क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है मैथ्स में, जिसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में कंप्लीट किया है। अभी मैंने एक कॉन्ग्रुएंसी की भी वीडियो अपलोड कर रखी है जो कि बिगिनर्स के लिए है। अभी हमने उसका पार्ट 1 शेयर किया है। आज हम क्लास 6 के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ये दो अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की, उसके बाद हम एरिया पर आएंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अगर आप वर्ल्ड पर इसके जो मीनिंग है उसको अगर हम समझें, पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर, मीटर कहीं पर भी वर्ल्ड आता है तो आप समझ जाते हैं कि किसी ना किसी लेंथ की बात हो रही है। ओके, पैरी मीन्स, पैरी को आप याद रखिए किससे, अराउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी शेप, फॉर एग्जांपल स्क्वायर या कोई भी एक शेप हम ले लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका पेरीमीटर क्या है। अगर ये आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और हम पूछते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर जब हम पूछते हैं तो हम ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है। दैट मीन्स अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को किसी ना किसी हम वायर से बना रहे हैं, किसी ना किसी थ्रेड से बना रहे हैं, तो उस थ्रेड की पूरी लेंथ क्या होगी, इस लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वायर लिया, ओके, और इस वायर को हमने इस फॉर्म में फोल्ड कर दिया है। किस फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में हमने फोल्ड कर दिया है? स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये दो हमारे पास फिगर्स हैं। मान लीजिए मैंने एक थ्रेड लिया या कोई भी एक शेप जो कि हमें बनानी है, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने सपोज इसको मोल्ड कर लिया, फोल्ड कर लिया। हमारे पास कोई भी एक थ्रेड था और इस थ्रेड को मैंने किस फॉर्म में मोल्ड कर लिया है, ये हमारे पास थ्रेड था। अब इस थ्रेड को मैंने किस फॉर्म में मोल्ड कर लिया है, स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, एक मैंने यहाँ से इसको टर्न दे दिया या रेक्टेंगल के फॉर्म में, उसके बाद मैंने इसको एक यहाँ से टर्न दे दिया है। थ्रेड सेम था हमारा, बस हम उसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड करते चले जा रहे हैं। तो जो थ्रेड की कंप्लीट लंबाई होगी वही इस स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर होगा। ओके, तो अब हम स्क्वायर के पेरीमीटर पर आते हैं। डायरेक्टली स्क्वायर का पेरीमीटर जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का मतलब हो गया कि स्क्वायर की कंप्लीट लेंथ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नेम दे देते हैं ABCD, so we know that all the sides of a square are equal. So AB equals to BC is equals to CD is equals to AD. ये सभी लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। अगर सपोज AB की लेंथ A सेंटीमीटर है तो BC की लेंथ भी आपकी A सेंटीमीटर्स होगी। ओके, ऐसे ही आपकी सभी लेंथ्स इसमें A सेंटीमीटर्स ही होंगी। ABCD, अगर AB की लेंथ हमारी A सेंटीमीटर्स है तो BC की लेंथ भी हमारी A सेंटीमीटर्स ही होगी, DC भी हमारी A सेंटीमीटर्स होगी और AD भी हमारी A सेंटीमीटर होगी। अभी मैंने क्या बताया, व्हाट इज पेरीमीटर? द कंप्लीट लेंथ ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल और एनी शेप। क्वाड्रिलेटरल ही नहीं, आप ट्रायंगल के बारे में बात कर सकते हैं, आप सर्किल के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी लेंथ्स को ऐड कर देंगे। दैट इज A प्लस A प्लस A प्लस A। सो पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, A कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, दैट इज 4 इंटू A। यही आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ना याद रखें, बस इतना याद रखें कि किसी भी शेप में जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, उन सभी साइड्स की लेंथ्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो फाइनल आंसर हमें मिलता है वो होता है पेरीमीटर। ओके, रेक्टेंगल के केस में हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। फॉर्मूले में आप मत जाइए, बस आप ये समझिए कि जितनी साइड्स हैं सबको आप ऐड करना है। और शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल। ओके, तो अगर हम रेक्टेंगल को देखेंगे तो आप जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम रेक्टेंगल को लेते हैं। आइए, अब रेक्टेंगल में हम जानते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें भी इसको, ये बड़ी वाली लेंथ आपकी क्या कहलाती है, L,
और ये छोटी वाली क्या कहलाती है, बी। तो हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स अगर एल के सामने जो लेंथ है वो भी आपकी एल ही से डिनोट किया जाएगा और बी के सामने भी बी है। ओके, अगर हम इसको नेम दे देते हैं तो ए बी सी डी, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी सी। ध्यान दीजिए, ए बी की जो लेंथ है वो डी सी के इक्वल है, इसी तरह से इसको हमने एल लिख रखा है, और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, इसको मैंने बी लिख रखा है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि एल कितने टाइम्स आया है, एल 2 टाइम्स आया है। एल हमारे पास कितने टाइम्स आया है, एल हमारे पास 2 टाइम्स आया है, एल प्लस एल। इसी तरह से बी भी हमारे पास कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है पैरीमीटर फाइंड करने के लिए। यानी कि एल कितने टाइम्स हम ले रहे हैं, 2 टाइम्स, दैट इज़ 2 इंटू एल, और बी ऑल्सो 2 टाइम्स, 2 इंटू बी। तो यहाँ से हम पैरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं 2l प्लस बी। ध्यान रखिए ये रिवीजन वीडियो है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं। बस जिस बच्चे को भी इसमें डाउट है या उसको कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया, वो इस वीडियो को एक बार देखे और क्लियरली समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में पैरीमीटर होता क्या है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2l प्लस ब्रेथ। ओके, ये 2 फॉर्मूले हमने देख लिए, किसके लिए, एक पैरीमीटर हमारा स्क्वायर के लिए और दूसरा पैरीमीटर हमारा रेक्टेंगल के। फिर से वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि पैरीमीटर के कॉन्सेप्ट के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि द कंप्लीट लेंथ ऑफ एनी फिगर इज़ नोन एज पैरीमीटर। कंप्लीट लेंथ से हमारा मतलब है कि अगर कभी भी आप किसी भी, जैसे कि हमारा रूम होता है तो रूम के चारों तरफ हमारी 4 वॉल्स हैं। ओके, तो जब 4 वॉल्स हैं तो ये 4 वॉल्स मिल करके ही हमारे रूम का क्या बना रही हैं, पैरीमीटर बना रही हैं। कोई भी पार्क है, पार्क के चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो क्या बना रही है, उसका पैरीमीटर बना रही है। तो ये था हमारा पैरीमीटर। तो पैरीमीटर को आप बहुत ही शॉर्ट में याद रखेंगे कि द लेंथ ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वो एक क्लोज फिगर ही होता है और उसकी जो भी लेंथ्स हैं उन सबको हम सम कर देते हैं तो हमें पैरीमीटर मिल जाता है। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूले एटलीस्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर के केस में और एक क्वेश्चन लेते हैं रेक्टेंगल के केस में। ओके, तो अगर आप इस स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, बात करते हैं कि इफ़ आई अज्यूम दैट द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर सपोज 8 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ऑल द साइड्स विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर्स. So what will be the perimeter of a square? So I told you that what is the perimeter? 4 multiplied by side, that is 4 multiplied by 8 is equals to 32. अब इसकी यूनिट जो भी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ध्यान देंगे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर है, दैट इज क्योंकि एक लेंथ है, पैरीमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ, तो हमारी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर, वॉटेवर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वही हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम जल्दी से ले लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, फिर हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल है। सपोज़ मैंने रेक्टेंगल की लेंथ ले ली है थोड़ी देर के लिए 15 सेंटीमीटर्स और इसकी विड्थ मैंने ले ली है सपोज़ 8 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ये हमारी लेंथ है इसमें और ये हमारी क्या है, इट इज़ आवर विड्थ। सो व्हाट इज़ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? आई हैव टोल्ड यू द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, लेंथ और ब्रेथ को हमें ऐड कर लेना है। बहुत सारे बच्चे इसमें ये कर लेते हैं कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बना लिया। ओके, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 बना लिया, उसके बाद आप इसको ऐड करके 46 आंसर दे रहे हैं। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इनको पहले ऐड कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 15 + 8 23, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 23 46। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पहले सम करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा इजी होगा। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 1 फॉर स्क्वायर एंड 1 फॉर रेक्टेंगल। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर, देखते हैं
किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं। ओके, चलिए इसमें एरिया के क्वेश्चन हैं हमारे पास अभी। ओके, चलिए एरिया के भी कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, फिर एक साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरीमीटर में मैंने आपको पैरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप किसी भी ट्राइंगल की बात करेंगे तो उस केस में भी आप ट्राइंगल का भी पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सपोज 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स, तो इसके लिए आप पैरीमीटर क्या लेंगे, 3 + 3 + 3 दैट इज, सो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब यहाँ पर हमारा ये जो 3 था ये एक्चुअल में क्या था, 3 हमारा साइड था। ओके, यानी कि हम पैरीमीटर के फॉर्मूले को इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिख सकते हैं 3 × साइड। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है। आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया पैरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं, उनकी सभी साइड्स को ऐड करके ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं एरिया के कॉन्सेप्ट पर। एरिया क्या होता है भाई, देखते हैं। तो अगर हमें एरिया समझना है तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे स्क्वायर का ही। एक मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, ओके, अब अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज़ द एरिया, तो एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में जो भी उसका फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस की वैल्यू क्या है, और उस फ्लैट सरफेस की वैल्यू को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया के फॉर्म में। अब ये फ्लैट सरफेस क्या है, सपोज मैंने कहा कि ये जो आपका फिगर है, हमें इस पूरे फिगर में पेंटिंग करनी है, इस पूरे फिगर को कलर करना है। तो कलर करने के लिए जितना भी कलर हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अब सपोज़ हम इसमें कोई भी कलर एक यूज़ कर लेते हैं, सपोज़ मैंने कलर यूज़ कर लिया ये। अब ये जितना भी कलर इसमें फिल हुआ है, ओके, ये जितना भी कलर इसमें फिल हुआ है, ये हमें वैल्यू बताएगा इसके एरिया की। अब इसका एक डायमेंशन आपका आई हैव टेकन स्क्वायर, सो इसकी जो 2 डायमेंशंस होंगे उनको हम a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो ये जो a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर, ये आपकी एक साइड है और ये आपकी दूसरी साइड है। अगर हम रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं तो हम रेक्टेंगल में ईजिली आपको बता पाएंगे कि एक साइड इसमें क्या होगी, आपकी लेंथ होगी, और दूसरी साइड आपकी क्या होगी, विड्थ होगी। तो ऑब्वियस से बात है, लेंथ और विड्थ को ज्वाइन करके जो भी हमें 2 डायमेंशनल एरिया, एक प्लेन मिलता है, उसमें जितना भी पार्ट कवर होता है, चाहे कलरिंग के फॉर्म में, चाहे शेडिंग के फॉर्म में, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं। एरिया का मतलब कि किसी भी फ्लैट सरफेस की वैल्यू क्या है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने फ्लैट सरफेस के ऊपर वो कवर हो पा रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है ना। अब अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम किसी भी सरफेस, अब अलग अलग एरियाज़ हैं, अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के लिए हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको बताएं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और हम इसी को लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। इस छोटे से स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में भी समझाया था कि इसका मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना, ओके। जैसे हमारे पास साइड यहाँ पर क्या है, a सेंटीमीटर, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अगर हमें इसको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। सपोज़ इस पर्टिकुलर स्क्वायर की साइड की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर्स यहाँ भी और 9 सेंटीमीटर्स यहाँ भी, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया बिकम्स साइड मल्टीप्लाई बाई
side, that is 9 multiplied by 9, that is 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाई वी आर टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, दैट मीन्स हम ये कर रहे हैं 9 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 81 बना रहे हैं और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहे हैं. सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एरिया? एरिया की यूनिट क्या होगी? कभी भी एरिया की यूनिट आप लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे. अगर साइड्स आपकी मीटर्स में है तो आपका मीटर स्क्वायर, और साइड्स अगर आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जल्दी से हम देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जल्दी से देख लेते हैं. नाउ अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं और अगर मैंने इस पूरे एरिया को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है, अगर हमने इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है, हमने इसको शेड कर दिया है कई पार्ट्स में, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? ओके, सिंपल वही करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को हम इसमें भी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये हम क्या ले रहे हैं? रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करके. सपोज इसकी लेंथ हमारे पास गिवन थी 12 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ हमारे पास थी 9 सेंटीमीटर्स. सो व्हाट इज़ द एरिया? 12 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज़ 108. अगेन द यूनिट्स सेंटीमीटर, सो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो आई होप आपको स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल के एरियाज़ के बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के एरियाज़ क्या फॉर्मूला क्या होता है, या इन दोनों के एरियाज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है. किसका एरिया गिवन है? रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है? 650 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया इज इक्वल्स टू 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ. बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? बी इज 13 सेंटीमीटर्स. इट इज़ 13 सेंटीमीटर्स. हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अगर आपके माइंड में पेरीमीटर क्लियर हो गया हो तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एल और बी दोनों होना चाहिए, बट हमारे पास तो केवल एल है, सॉरी बी है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एल फाइंड करेंगे. अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे. एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मैंने आपको एरिया के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, व्हाट इज एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज द एरिया गिवन? एरिया इज 650. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ हमको फाइंड करनी है. व्हाट इज द विड्थ? विड्थ इज 13. सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ. अब लेंथ के लिए हम जानते हैं कि हमें साइड चेंज करनी पड़ेगी 13 की. 650 अपॉन 13. देखिए इस 13, कभी भी आपको कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड करनी है इस टाइप की इक्वेशन में, एक साइड में आपका RHS हो, एक साइड में आपका LHS हो, तो हमें जिस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है या अननोन फैक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, करेक्ट. जैसे कि हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है 13, तो इसको हम दूसरे साइड में ले जा करके डिनोमीटर में लिख देंगे. सो 650 इसको हम नीचे ले आएंगे, 13 हमारा बच जाएगा L. अब टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए. 13 1 एंड 13 5 and it this 0. So we can say that when we divide 650 by 13 we will get what? 50. So what is L? L becomes 50. हमें L मिल गया. यहाँ तक क्लियर है आपको?
650 हमारा एरिया था, 13 हमारी विड्थ थी। हमें फाइंड करना था पेरीमीटर, बट पेरीमीटर के लिए एल और बी दोनों होना चाहिए। हमने क्या फाइंड कर लिया,